क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे आसपास जो भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, क्या वो सब सच है? अगर आसान शब्दों में मैं आपसे ये सवाल पूछूं, तो क्या आपको जो दिखाया जा रहा है या जो भी खबरें आप पढ़ रहे हैं, क्या वो सच हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस सोसाइटी पर हम इतना भरोसा करते हैं, वो कहीं हमसे कोई डरावने सच छुपा तो नहीं रही? तो इसी के साथ लेट मी स्केर यू। तो दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल लेट मी स्केयर यू में। अगर आपने मेरी पिछली हॉरर वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करें और वो वीडियो देख लें। तो आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, द मॉन्टॉक प्रोजेक्ट के बारे में। द इनफेमस मॉन्टॉक प्रोजेक्ट से जुड़ी कहानियाँ 1980 से ही लोगों के बीच फैलना शुरू हो गई थी। फेमस यूएफओ रिसर्चर जैकी स्वेली ने बताया कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े कहानियाँ सबसे पहले प्रेस्टन निकोल्स और एल बिलिक नाम के दो आदमियों ने सुनानी शुरू की। इन दोनों का ही कहना था कि एक दिन अचानक से उन्हें इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें याद आने लगीं और ये भी याद आ गया कि वो दोनों ही इस प्रोजेक्ट के लिए काम कर चुके हैं। प्रेस्टन निकोल्स, जो कि एक पैरासाइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपनी एक किताब द मॉन्टॉक सीरीज़ में बताया कि जब दुनिया वॉर से रिकवर कर रही थी, उस समय यूएस की गवर्नमेंट कुछ अजीब से एक्सपेरिमेंट्स करने में लगी हुई थी। इन एक्सपेरिमेंट्स के मेन सब्जेक्ट थे टाइम ट्रैवल, टेलीपोर्टेशन, माइंड कंट्रोल, एलियन से बात करना और फेक मून लैंडिंग को प्लान करना। निकोल्स का कहना था कि उनकी किताब को चाहे झूठी मानकर पढ़ा जाए या सच समझा जाए, दोनों ही केसेस में ये रीडर्स के मन में कुछ ऐसे सवालों को पैदा कर देती है जिनका जवाब पाना मुश्किल है। मॉन्टॉक एक्सपेरिमेंट्स का सबसे बड़ा एम था कि कैसे भी टाइम ट्रैवल को पॉसिबल करना। ऐसा माना जाता है कि यूएस गवर्नमेंट ने कैंप हीरो नाम की एक सीक्रेट बेस पर ये सारे एक्सपेरिमेंट शुरू किए थे। इन एक्सपेरिमेंट को बच्चों से लेकर बड़े हर किसी पर किया जाता था। लोगों का ऐसा कहना है कि अनाथ बच्चों को और गरीब लोगों को यूएस की गवर्नमेंट किडनैप करवाती थी और उन पर कुछ खतरनाक दवाइयों की टेस्टिंग कर उनका ब्रेन वॉश करती थी। फिर उन्हें कैंप हीरो बेस पर लाकर उन पे काफ़ी इनह्यूमन और डरावने एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। अब अगर हम थ्योरेटिकली देखें तो वैसे तो इन एक्सपेरिमेंट्स की डिटेल के बारे में आज तक कोई नहीं जानता और किसी को ये भी नहीं पता कि आखिर इन एक्सपेरिमेंट्स में क्या होता था। पर ऐसे कई सबूत मिले हैं जो ये बताते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट्स ज़रूर हुए हैं। उनमें से ही एक है क्रिस्टोफर गैरिटानो। क्रिस्टोफर गैरिटानो ने 2014 में मॉन्टॉक क्रॉनिकल्स नाम की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। इस डॉक्यूमेंट्री को बनाते वक्त उन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी कराई, जिससे उन्हें 3 लोग ऐसे मिले जो दावा करते हैं कि उन पर 1970 से 1980 के बीच में ये एक्सपेरिमेंट हुए। इसके बाद गैरिटानो ने कुछ जियोफिजिसिस्ट हायर किए और कैंप हीरो पर अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन कराई। उस इन्वेस्टिगेशन में उन्हें ज़मीन के नीचे एक हिडन कैंप बेस मिला जो कि मैप में नहीं था, जो कि अपने आप में काफ़ी हैरान कर देने वाली बात थी। अब आप में से काफ़ी सारे लोगों ने 2016 में शुरू हुई स्ट्रेंजर थिंग्स नाम की मिस्ट्री वेब सीरीज़ के बारे में सुन रखा होगा। स्ट्रेंजर थिंग्स में पोर्टल टू अनदर डायमेंशन, टाइम ट्रैवल जैसे कॉन्सेप्ट्स का यूज़ किया गया है। वेब सीरीज़ में हॉकिंस लैब नाम की एक लैब के बारे में बताया गया है जहां बच्चों पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे और वहां पर कुछ इंटर डायमेंशन पोर्टल्स भी थे। अब कोइंसिडेंस की बात यह है कि हॉकिंस लैब की लोकेशन और स्टोरी काफ़ी हद तक ओरिजिनल यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी लैब से मिलती है, जो कि मॉन्टॉक बेस से 60 माइल्स की दूरी पर है।
अब ऐसे और भी काफ़ी सारे कोइंसिडेंसेस हैं जो किसी भी इंसान के मन में डाउट्स ला सकते हैं। कैंप हीरो बेस से जुड़ी कहानियाँ यहीं ख़त्म नहीं होती। लगातार डरावनी अफवाहों से घिरे रहने वाली ये जगह आम लोगों के लिए पूरी तरह से बंद कर दी गई है। अब कुछ लोगों का कहना ये भी है कि कैंप हीरो को ऊपर से तो बंद कर दिया गया है, पर आज भी उसके नीचे जो सीक्रेट बेस मिला है वहाँ एक्सपेरिमेंट्स चालू हैं। वैसे तो लोगों की नज़रों से छुपकर किए जाने वाले ये डिस्टर्बिंग एक्सपेरिमेंट्स की सच्चाई आज तक पूरी तरह कोई नहीं जानता, पर हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि ये कितने खतरनाक हो सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस SCP या किस टॉपिक पर चाहते हैं। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।